अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो EVS की 5th क्लास की किताब का कर रहे हैं हम आप चैप्टर नंबर 9 अप युगो। तो इससे पहले मैंने जो है पेज नंबर 76 और पेज नंबर 77 बना दिया। आज हम पेज नंबर 78 पर चलेंगे। तो पेज नंबर 78 पर देखिए, ये ग्रुप नंबर 7 है। तो हमने ग्रुप नंबर 7 के बारे में पढ़ा था ना, मतलब उसके बारे में कि ग्रुप नंबर 7 की वो जो है लीडर थी, संगीता, जो लिख रही हैं डायरी। ठीक है ना। तो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड। इट वाज ओनली टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय। यानी कि ग्रुप नंबर 7 में मिज़ोरम, आसाम, मणिपुर वगैरह से, नागालैंड और मेघालय से जो है लड़कियां थी, और मैं सिर्फ अकेली जो है केंद्र विद्यालय की टीचर थी इस ग्रुप में, है ना, इन दिस ग्रुप। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। मैं बहुत खुश थी अपने न्यू ग्रुप मेम्बर से मिलकर। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। उनमें से बहुत सारे जो है अच्छी तरह से हिंदी में बात नहीं कर सकते थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खुंदून बी फ्रॉम मिज़ोरम। यानी खुंदून बी मिज़ोरम की जो थी, मुझे बिल्कुल अफसोस है उस बात का कि मैंने, बहुत ही बुरा लग रहा है कि इतने दिन हो गए, 21 दिन हम साथ में रहे, लेकिन मैंने एक वर्ड भी, एक बार भी उनसे जो है हिंदी में या बात नहीं कर पाई हिंदी, क्योंकि वो सिर्फ मिज़ो बोलती थी। शी स्पोक ओनली मिज़ो, बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर। मगर हमारे हार्ट जो है एक दूसरे के साथ, हमारे दिल जो है जुड़े हुए थे, एक दूसरे से मिले हुए थे, है ना। अब आगे देखिए, टेल यानी बोलो, बताओ। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर। आपके ख्याल में जो है ग्रुप लीडर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं ना। तो ये चारों क्वेश्चन देखिए, ये 1, 2, 3 और ये 4, चारों क्वेश्चन के मैंने आंसर रेडी कर दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ये ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में। तो आंसर देखिए, आंसर है ये, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर कैन इंक्लूड मैनी एस्पेक्ट्स। सम ऑफ देम कैन बी एज फॉलोज। यानी कुछ जो है नीचे दी गई हैं। पहला जो है नंबर 1 ए, लुकिंग आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। सारे ग्रुप मेंबर की देखभाल करनी होती है लीडर को, है ना। नंबर बी, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप। सभी जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका टेकिंग केयर करना है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। नंबर सी, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। यानी इस तरह लीड करना है कि एग्जाम्पल हो, यानी ग्रुप हमें आगे चलकर एग्जाम्पल की तरह लगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड सच अ कैम्प यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन। अगर इस तरह के कैंप में आप लीडर होते तो आप किस तरह महसूस करते हैं ना। अब आंसर देखिए, आई फील आई हाईली फॉर्चुनेट फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे मिलती। अब थर्ड देखेंगे, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। तुम्हारे क्लास के मॉनिटर को क्या करना पड़ता है, क्लास के मॉनिटर जब बनते हैं तो। आंसर देखिए, सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ मॉनिटर आर एस। मतलब मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, नंबर 1, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। यानी क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, बना के रखना, जब क्लास में टीचर नहीं होती, एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में। नंबर बी, अरेंजिंग नेसेसरी आइटम लाइक चॉक, डस्टर, डस्टबिन etc। यानी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि चॉक हुआ, डस्टर, डस्टबिन वगैरह, उसको अरेंज करना। नंबर 3 जो है सी, कवरिंग द प्रॉब्लम्स, कन्वेइंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स टू द टीचर। बच्चों की जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की, जो आपके क्लास फेलो हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको कन्वे, यानी उनको पहुंचाना टीचर तक। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई। तुम्हें क्लास मॉनिटर बनना पसंद है, क्यों। यस,
I would like to be the class monitor. This is a challenging task. मुझे क्लास मॉनिटर बनना पसंद है इसलिए क्योंकि ये एक चैलेंजिंग टास्क है ना, इसमें चैलेंज होता है कि हम बच्चों के साथ किस तरह डील करें। कुछ बच्चे शैतान होते हैं ना, परेशान करते हैं, तो एक चैलेंज काम है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए ये डायरी जो है हमारी 5 फरवरी की डायरी, जो डायरी लिख ले। इससे पहले जो हमने डायरी पढ़ी थी वो थी 2 फरवरी की। ये वाली जो देखिए 5 फरवरी 1984 की, क्रॉसिंग द रिवर, यानी दरिया पार करना, नदी पार करना। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। हमें जो है ब्रेकफास्ट में आयरन की गोलियां मिली और गरम दूध चॉकलेट वाला मिला। दीज वर गिविंग फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। इसलिए हमें जो ताकत देता था और हमें सर्दियों में जो है गर्म रखता है। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर रोज़ हर सुबह यानी हमारा जो मेडिकल चेकअप होता है। वी टाइड आवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम पट्टियाँ बांधते यानी मरहम पट्टी करते और अपने बचे हुए दिन गिनते। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। यानी 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम जो एक नदी पर पहुँचे, एक दरिया पर पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। वहाँ जो एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी रिवर के चारों तरफ। फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पैग्स और पिटॉन्स। दो रोप जो है पैग यानी जो हुक होते हैं ना, हुक और पिटॉन्स मतलब जो एक हुक की तरह बना होता है, उसको रस्सी से जैसे इस तरह की मजबूत चीज़ें लगाने के लिए होती हैं, वो पैग वगैरह से रस्सी बंधी हुई थी। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, है ना। आई वॉज फीलिंग नर्वस। मुझे जो है नर्वस मतलब महसूस कर, एकदम घबराहट सी महसूस हो रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट। मैं सोचने लगी कि क्या होगा अगर रस्सी टूट गई। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। मैं एस्टिमेट करने लगी, एस्टिमेट यानी अंदाज़ा लगाने लगी। मैं अंदाज़ा लगाने लगी कि समुंदर कितना गहरा है, नदी जो है कितनी गहरी है और कितनी चौड़ी है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 79 की तरफ। आवर इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it। यानी हमारे इंस्ट्रक्टर जो हमारे, उसने जो एक रस्सी बांधी हुई थी अपनी कमर के पास और उसमें जो एक हुक, सिलिंग जो हुक को बोलते हैं जिससे हम किसी चीज़ को फंसाते हैं ना, वो उसमें बंधा हुआ था। ही देन पुट द सिलिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। और वो उसने जो सिलिंग जो है उस रस्सी पर डाला और रिवर क्रॉस कर गया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। उसने आइसी वाटर जो एकदम बर्फीला पानी था उस पर से वो चलते हुए दूसरी तरफ चला गया। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी मतलब जाने के लिए रेडी नहीं था इस तरह की बहती हुई नदी में, जो पानी जो बह रहा था इतना तेज़ी से, उस तरह जाने के लिए कोई रेडी नहीं था। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। मतलब सब एक दूसरे को पहले जाने के लिए धक्का दे रहे थे। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग डेट नो वन वुड सी मी। मैं जो इस लाइन के आखिर में जाके खड़ी हो गई कि इस तरह मैं सोचने लगी जैसे उसको ये लगा ना, उसको उम्मीद था, होपिंग यानी उम्मीद होना कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा इस तरह। दस देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद अ स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। कुछ ही देर के बाद मैंने जस्ट ही जो है इंस्ट्रक्टर जो है हमारा जो इंस्ट्रक्टर था मेरे करीब आया, उसके हाथ में स्लिंग और रोप था। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। अब मैं समझ गई कि अब पीछा छुड़ाना या बचना मुश्किल नहीं है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। मैं तैयार तो हो गई लेकिन मेरे अंदर करेज यानी हिम्मत नहीं थी। सर कुड गैस माई फियर। यानी सर ने जो है मेरा फियर, मेरा डर महसूस कर लिया, गैस कर लिया। ही कॉल आउट लाउडली 3 चेयर्स फॉर संगीता मैडम। उसने ज़ोर से बोला
कि संगीता मैडम के लिए 3 चेयर्स करो, यानी तालियां बजाओ। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। इससे पहले मैं कुछ समझती या कुछ जानती, किसी ने मुझे जो है धक्का दे दिया पानी में। आई फेल्ट इन माई फीट वर फ्रोजन। मैंने जो अपने पैरों को ऐसा महसूस किया जैसे वो जम गया। आई स्टार्टेड शिवरिंग। मैं शिवरिंग करने लगी, यानी थर थर काँपने लगी। माई टीथ वर चैटरिंग। मेरे दांत जो है बजने लगे थे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। मैंने जो है रोप को, रस्सी को एकदम टाइट से पकड़ लिया, एकदम सख्ती से पकड़ लिया और अपने पैरों को जो है रिवर में मतलब डालने लगी, मतलब शुरू करने लगी कि डालूँ किस तरह। मैं आ तो गई ना नदी में, सोची कि अब तो मैं आ गई हूँ, अब तो चलना ही पड़ेगा। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। जैसे ही मैं चलना शुरू किया, जो वाटर था वो और गहरा होता गया और आहिस्ता आहिस्ता जो पानी क्या था मेरे गर्दन तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। जब मैं नदी में जो बीच में बिल्कुल पहुंच गई तो मैंने अपना बैलेंस खो दिया, मेरा बैलेंस छूट गया जो, और मैं स्लिप होने लगी, मैं फिसलने लगी थी। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. मैं इतना डर गई थी और ठंड भी इतनी थी और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। मेरे हाथ जो स्लिप हो गए थे रस्सी से, हाथ भी मेरे छूट गए थे और मैं मदद के लिए चीखने लगी। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। और मुझे यकीन था कि मैं जो है रिवर के साथ बह जाऊंगी या नदी जो है मुझे बहा ले जाएगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्या महसूस किया, मैंने देखा कि मैं जो है वो जो सीलिंग बंधी हुई थी रोप के साथ, मैं बंधी हुई थी। होल्ड द रोप। आई कुड हेयर द शाउट, यानी किसी ने चीख कर मुझे कहा कि रस्सी पकड़ लो, रस्सी पकड़ लो। somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward slowly. किसी तरह मैंने मैनेज किया, मतलब कोशिश करके रस्सी को पकड़ी और अपने आप को आगे की तरफ धक्का दिया। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, विथ सम करेज, कुछ मुझ में हिम्मत आ गई। आई करेज यानी हिम्मत ना, आई रीच द रिवर बैंक, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं रिवर बैंक पर, यानी किनारे पर, नदी के किनारे पहुंच गया। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मतलब मुझे जो एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई। एंड एज आई केम आउट ऑफ द वाटर, जैसे मैं उस पानी से बाहर आई तो मुझे जो है खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसने एक चैलेंज पूरा किया ना। हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, खुशी किस बात की थी कि उसने जो एक चैलेंजिंग टास्क, एक चैलेंजिंग काम जो कंप्लीट किया। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। अब मैंने ये कर लिया था ना, मैं नदी के दूसरी तरफ चली गई तो मेरे अंदर जो एक हिम्मत आ गई ना, तो मैंने दूसरों को भी इसी तरह कहा कि रस्सी को टाइट पकड़ो, कस के पकड़ो, है ना। जब हिम्मत आ जाती तो हम किसी को वो करने लगते हैं ना, बोलने लगते हैं, हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। आई न्यू दैट इज़ द कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ करेज, यानी ये वाला जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट कैसे आया था, क्योंकि मैंने हिम्मत से एक चैलेंज कंप्लीट किया था ना, इसलिए मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आ गया। यानी हम कोई एकदम मेहनत वाला या कोई चैलेंजिंग काम कंप्लीट करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह की खुशी भी आती है और कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। तो ये यही कह रही कि मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, हिम्मत बढ़ गई थी चैलेंज कंप्लीट करने के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 79 तो हमने कंप्लीट कर लिया। पेज नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए पेज नंबर 80 पे फाइंड आउट एंड राइट, यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चंस है ना, तो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेडी कर दिए। इसमें क्वेश्चन है 1,
2, 3, 4, 5, 6, 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, तो इसके आंसर्स आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, यानी माउंटेन की जब चढ़ाई करते हैं किस तरह की चीज़ों की, किस तरह की टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो जवाब देखिए आप। तो देखिए पहले का आंसर है, वी नीड अ थिक रोप, सीलिंग स्टिक, एक्स etc for climbing mountains. We also need food packets, water bottles, plastic sheets, diary, torch, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर etc, यानी सारी चीज़ों की, खाने वगैरह की, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर, यानी इस तरह के हुक और रोप आपने कहीं इस्तेमाल होते हुए देखा है, कहाँ। यस, आई हैव सीन अ हुक एंड रोप फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कुएं में से पानी निकालने के लिए। और इस तरह की मतलब हुक और स्लिंग जो होती है ना, आपने देखा ही होगा कुएं में से जब पानी निकालते हैं तो हुक वगैरह बाल्टियों में लगे होते हैं, रस्सियाँ होती हैं ना। आई हैव ऑल्सो सीन हुक एंड रोप बीइंग यूज फॉर रेस्क्यूइंग पीपल, जब किसी को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं ना, बचाने वाले जो ग्रुप होते हैं जब आते हैं, तो देखा होगा आपने कि हुक फेंक कर जाते हैं अंदर और बचा कर लाते हैं ना। अब आगे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होगी या ज़रूरत पड़ सकती है जब हम माउंटेन पर जो है, माउंटेन के जो दरिया उसको क्रॉस करें, है ना। तो आंसर देखिए, फॉर क्रॉसिंग अ रिवर इन द माउंटेन वी नीड अ थिक रोप, एक मोटी रस्सी, सिलिंग एंड पिटॉन्स, मतलब सिलिंग की जो हुक वगैरह होते हैं ना, पिटॉन्स होते हैं, मतलब इस तरह के हुक अटकाने वाले जो, उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स, हमें माउंटेन की चढ़ाई करने के लिए, पहाड़ियों की चढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आंसर देखिए, वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वी नीड टू राइज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन द रफ सरफेस, डेट इज़ वाई वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन, यानी जब हम पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ता है ना, यानी जो हमारा अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसके अगेंस्ट हमें चलना पड़ता है, और जो हमारी रफ सरफेस होती है, पथरीली ज़मीन होती है, उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, उसको पार करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनी वन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरस, व्हाट, तुमने कभी किसी एडवेंचरस के बारे में सुना है क्या। यस, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ फाउंड ऑफ रिवर राफ्टिंग विच इज़ एन एडवेंचरस स्पोर्ट, मेरा जो एक फ्रेंड है उसने रिवर राफ्टिंग की है, दरिया की जो राफ्ट करते हैं ना वो की है उसने, एडवेंचरस स्पोर्ट। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरस, इफ़ यस टेल योर क्लास, राइट अबाउट इन योर ओन वर्ड्स, अगर आपने कोई एडवेंचरस किया है तो बताइए क्या किया है। राइट अबाउट इन योर वर्ड्स, अपने वर्ड्स में आप लिखना है। आंसर देखिए, यस, ड्यूरिंग अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज आई क्लाइम अ वेरी टॉल ट्री, इट वाज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, जब टीम हमारी बन रही थी तो उस वक्त मैंने जो है एक ट्री पर, बहुत लंबा जो है ट्री, उस पर चढ़ा था, ये मेरे लिए जो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, ये एडवेंचरस था मेरे लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए, हमारी वीडियो भी हो गई है बड़ी। अगली वीडियो जो हम रॉक क्लाइंबिंग जो अगली वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हों उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।